जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आप सुन रहे हैं भावनाओं को, और आज आप सुनेंगे बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना को। धन जन कंचन राज सुख सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अर्थात धन संपत्ति सुख नाम यश वैभव सब कुछ सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो दुर्लभ है, वो है बोधि, वो है सम्यक्त। सम्यक्त की प्राप्ति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसके महत्व के बारे में चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। सम्यक्त यदि हमारे जीवन को एक बार भी स्पर्श कर लेता है तो हमें मोक्ष का आरक्षण पत्र मिल जाता है। सम्यक्त के प्रभाव से हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धागे में सुई, धागे लगी सुई को खोने का डर नहीं होता, वैसे ही हमारा जीवन यदि सम्यक्त है तो भले ही हमें कितने लंबे भाव करने पड़े, कितने ही दुख सहने पड़े, लेकिन अंत में बहुत ही सुखद है, क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपनी इस बात को एक कहानी से बताना चाहूँगी। भगवान ऋषभ के 98 पुत्रों ने बोधि दुर्लभ भावना भाई थी। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र होते हैं। उन्होंने अपने राज्य को 100 भागों में बांटा और सभी पुत्रों को बराबर बराबर दे दिया। भरत निकलते हैं दिग्विजय के लिए। पूरे भूखंड पर उनका परचम लहराने लगता है। अभी भरत ने अपने 99 भाइयों के पास अपने दूत को भेजा और कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। और सभी भाई ये सोचते हैं, 98 भाई ये सोचते हैं कि पिताश्री ने हमें बराबर बराबर राज्य दिया, फिर भाई भरत हमसे हमारा राज्य छीनना चाहते हैं। ये गलत है, ये अन्याय है। वे सभी भगवान ऋषभ के चरणों में उपस्थित होते हैं, वंदना करते हैं और कहते हैं, अपनी बात बताते हैं और पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर भगवान ऋषभ उन्हें उद्बोधन देते हैं और कहते हैं, समबुज्जय किंग न बुज्ज है, संभोई खलु पेच्च दुल्लाहा। अर्थात उसे प्राप्त करने का प्रयास करो जो कि दुर्लभ है, यानी कि सम्यक्त, यानी कि बोधि। बोधि को तुम प्राप्त करो, और जो राज्य तुम छोड़ कर आए हो वह, और जो राज्य भरत तुमसे लेना चाहता है, वैसे राज्य पर तो तुमने अनेक भाव में अनेक बार राज्य किया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे राज्य का मार्ग बताता हूँ। तुम ऐसे राज्य के राजा बनो जो तुमसे कभी कोई छीन ही न सके। एक छत्र तुम्हारा ही उस पर राज्य हो। तुम सम्यक्त को स्वीकार करो, चारित्र को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। और इस पर बोधि दुर्लभ भावना बातें हैं। उनके 98 पुत्र और भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, और दीक्षा लेने के बाद में वे उत्तम संयम का पालन करते हैं और अपने कर्मों को क्षय करते हैं, और क्षय करने के बाद में मोक्ष का वरण करते हैं और मोक्ष जैसे साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ये थी बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना हमें प्रेरणा देती है कि हमारा देव गुरु धर्म पे पूर्ण विश्वास हो, 9 तत्वों पर हमारी आस्था हो, हम सम्यक्त में पुष्ट बने और अपने जीवन में आगे बढ़े। दूसरी भावना है धर्म भावना। जाचे सतगुरु दे सुख, चिंतन चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म सदा सुख देन। अर्थात धर्म हमेशा ही सुख देने वाला है। हमें ये मनुष्य भाव बड़े ही पुण्याई के बाद मिला है, और इसी भाव में मुक्ति संभव है, मोक्ष गमन संभव है। तो इस भाव को प्राप्त करके हम यूँ व्यर्थ न गंवाएं। हम समझे इस जीवन का महत्व। यदि हमारे जीवन में धर्म का आचरण हम नहीं करते तो हमारा जीवन और पशुओं के जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं रह जाता। कहा भी गया है, धर्मो विशेष खलु मानवा नाम, धर्मो हीना पशु भी समाना। अर्थात धर्महीन जीवन पशु के समान है। दया धर्म का मूल है। सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया हो, सभी जीवों को हम आत्मतुल्य समझे। भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्म है। किसी भी जीव को हम हिंसा न करें। अपनी इस बात को एक कहानी से पुष्ट करना चाहूँगी। धर्मरुचि नाम के एक मुनि थे। उन्हें मांस खमन का तप था। आज वे पारणा करने वाले थे और वे गोचरी के लिए जाते हैं। एक ब्राह्मणी के घर पहुँचते हैं जिसका नाम होता है नागश्री। नागश्री ने आज तंतु का साग बनाया था, और जब उसने साग को चखा तो देखा वह जहरीला है, खारा है। उसने उस साग को एक तरफ रख दिया और अपने परिवार के लिए नया भोजन तैयार करने में जुट जाती है। उसी वक्त
धर्मरुचि मुनि वहाँ पधारते हैं। उसने बिना सोचे समझे, बिना विचारे पूरा साग धर्मरुचि मुनि के पात्रे में बहरा दिया, डाल दिया। धर्मरुचि मुनि वहाँ से जाते हैं अपने आचार्य के पास और अभी सभी संत आहार करने के लिए बैठते हैं। जैसे ही साग को खाया तो पता चला वह जहरीला है और खारा है। तब आचार्य ने धर्मरुचि मुनि से कहा, आप निर्जीव भूमि देखकर इस साग को पलट आइए। मुनि आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं और निर्जीव भूमि को देखकर साग की कुछ बूंदें डालकर परीक्षा करते हैं तो देखते हैं चिड़िया आती है और उसे साग को खाकर वे मर जाती हैं। उनका मन जीव दया से भरपूर था। वे सोचते हैं कि यदि यह साग मैं यहाँ डाल देता हूँ तो न जाने कितने जीव, निर्जीव जीव मारे जाएंगे। ये सोचकर वे साग स्वयं ही खा लेते हैं और कुछ ही देर में उनका प्राणांत हो जाता है। ये थी धर्म भावना। धर्म भावना हमें प्रेरणा देती है, बताती है कि धर्म को ग्रहण कर, धर्म को जीवन में धारण कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने कर्मों का क्षय करने का प्रयास करें, आश्रव द्वारों को बंद करें और संवर को जीवन में धारण करें। ये चिंतन करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय जिनेंद्र।